नंबर 1, ड्रीम ड्रामा स्पोर्ट रन टाइम 2 hours 5 min। ड्रीम उन लोगों की एक टीम की कहानी बताती है जो होमलेस वर्ल्ड कप, एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूं होंडे एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो एक अप्रत्याशित घटना में फंसने के बाद अनुशासनात्मक परिवीक्षा पर हैं। वह एक बिखरी हुई फुटबॉल टीम का कोच बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह टीम के सदस्यों की ईमानदारी से देखभाल करने और उन पर भरोसा करने लगता है और एक सच्चा नेता बन जाता है। ली सो मिन एक निर्माता निर्देशक हैं जो होंडे की टीम के बारे में एक वृत्तचित्र के माध्यम से सफलता पाने का सपना देखते हैं। पाक सियो जून ने यून होंडे की भूमिका निभाई है जो एक अप्रत्याशित घटना में फंसने के बाद अनुशासनात्मक परिवीक्षा पर एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। वह एक संगठित फुटबॉल टीम का कोच बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह टीम के सदस्यों की ईमानदारी से देखभाल करने और उन पर भरोसा करने लगता है और एक सच्चा नेता बन जाता है। IMDb रेटिंग 6.5। नंबर 2, फाइंड मी इन माई मेमोरी। फैंटेसी, मिस्ट्री, रोमांस। एपिसोड 32 ड्यूरेशन 35 min। कहानी हाइपोथाइमेसिया से पीड़ित एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो एक ऐसी स्थिति है जो लोगों को अपने जीवन के अनुभवों की असामान्य रूप से बड़ी मात्रा को याद रखने की क्षमता देती है, और एक महिला जो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को भूल गई है। एक जैसे घाव वाले दो लोग भाग्यवश एक दिन एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जियोंग हून एक न्यूज शो के एंकर हैं जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है। जियोंग हून का खूबसूरत चेहरा और परफेक्ट बॉडी फिगर उन्हें सूट में अच्छा दिखता है। अपने सौम्य रूप के विपरीत वह अचानक अत्याचारी बन जाता है और चाहे जो भी हो उससे आक्रामक सवाल पूछना शुरू कर देता है। हाइपोथीमेसिया के कारण उन्हें बचपन से ही साल के 365 दिनों में होने वाली हर एक चीज़ याद रहती है। वह जिस महिला से प्यार करता था, सियो येओन की याद को नहीं भूल सकता, जो 8 साल पहले गायब हो गई थी। एक उभरता हुआ सितारा जो हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है, हाजिन उस समय जियोंग हून के सामने आता है। तमाम ध्यान के बावजूद हाजिन डगमगाती नहीं है और अपना आत्मविश्वास बनाए रखती है। हालांकि उसका एक रहस्य है कि उसकी याददाश्त खत्म होती जा रही है। वह आदमी जो भूल नहीं सकता और वह औरत जिसकी याददाश्त खत्म होती जा रही है। क्या वे अपनी कठिनाइयों को दूर करने, एक दूसरे को समझने और अंत में प्यार में पड़ने में सक्षम होंगे? IMDb रेटिंग 7.4। नंबर 3, बिहाइंड योर टच। कॉमेडी क्राइम ड्रामा फैंटेसी रोमांस थ्रिलर। एपिसोड 16 ड्यूरेशन 1 hour। बोंग ये बुन हान जी मिन मुजिन के शांतिपूर्ण और अपराध मुक्त ग्रामीण गांव में एक पशुचिकित्सक के रूप में काम करता है। उसके पास साइकोमेट्री महाशक्ति भी है। जब वह किसी व्यक्ति या जानवर के पिछले हिस्से को छूती है तो वह उनके अतीत को देखने में सक्षम होती है। वह एक दयालु व्यक्ति हैं। जब वह ये प्रयोग कर रही है कि उसकी शक्तियां कितनी दूर तक जा सकती हैं, तो वह जासूस मून जांग येओल ली मिनकी से जुड़ जाती है। मून जांग येओल सियोल में हिंसक अपराध जांच टीम में एक प्रमुख जासूस थे, लेकिन उन्हें मुजिन के छोटे पुलिस स्टेशन में पदोन्नत कर दिया गया था। वह सियोल में पुलिस विभाग में वापस आने के लिए संघर्ष करता है। अपना स्थानांतरण प्राप्त करने के लिए वह बोंग ये बुन की विशेष साइकोमेट्री महाशक्ति का उपयोग करता है। वे मुजिन में छोटे मामलों पर एक साथ काम करते हैं, लेकिन अचानक एक सिलसिलेवार हत्या का मामला घटित होता है। इस बीच किम सन वू सुहो, जो अचानक मुजिन में दिखाई दी, गांव में एक सुविधा स्टोर में अंशकालिक काम करती है। उसकी मुस्कान भोली और कोमल है, जबकि वह अन्य लोगों के साथ दयालुता से पेश आता है। लेकिन वह एक रहस्यमय शख्सियत भी हैं। IMDb रेटिंग 7.0। नंबर 4, योर ऑनर। सस्पेंस लीगल ड्रामा। एपिसोड 16 ड्यूरेशन 59 min। हान सू हो और हान कांग हो नाम के जुड़वां बच्चे हैं। हालांकि वे दोनों स्मार्ट, अच्छे दिखने वाले और एक ही जीन साझा करते हैं, फिर भी वे पूरी तरह से अलग जीवन जीते हैं। हान सू हो कभी भी प्रथम स्थान से नहीं चुके। वह जानता था कि ऐसी शक्ति है जिसे केवल प्रथम स्थान के लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उनके भाई, जो एथलेटिक और वाकपटु थे, ने लोगों का ध्यान खींचा, जिससे हान सू हो की उपस्थिति कम हो गई। हालांकि एक चीज़ थी जिससे वह अपने भाई का दिल जीत सकता था। ये पढ़ाई कर रहा था। जैसे जैसे हान सू हो होशियार होता गया, उसके भाई के बीच दूरियां बढ़ती गईं। हान सू हो ने सबसे कम उम्र में बार परीक्षा उत्तीर्ण की और जज बन गए।
वे किसी मामले का निर्णय अपने अनुसार करने के लिए जाने जाते थे। इस बीच हान कांग-हो के 5 आपराधिक रिकॉर्ड हैं। एक दिन हान कांग-हो ने अपनी सजा पूरी कर ली। जब वह बाहर आया तो उसे एहसास हुआ कि हान सू-हो अचानक गायब हो गया है और उसने न्यायाधीश के रूप में अपने भाई की जगह लेने का फैसला किया। जो अपराधी सलाखों के पीछे रहता था वह कानून द्वारा लोगों का न्यायाधीश बन जाता है। वह अपराधी जिसे कभी कूड़ा समझा जाता था सम्माननीय न्यायाधीश बन जाता है जिसका हर कोई सम्मान करता है। हान कांग-हो 5 आपराधिक रिकॉर्ड वाले न्यायाधीश। उसके जीवन का क्या होगा? ये कहानी उन लोगों की प्रक्रिया के बारे में है जो कभी दूसरों के जीवन की चाहत रखते थे और फिर अपना जीवन ढूंढते हैं। IMDb रेटिंग 7.6। Number 5 Big Issue Thriller, Mystery, Romance, Drama Episodes, 16, Duration, 59 minutes। पापराजी मीडिया की उन्मादी दुनिया में स्थापित एक तस्वीर के कारण हान सेओक-जू जू जिन-मो अपना सब कुछ खो देता है, जिसमें एक शीर्ष समाचार पत्र के लिए फोटोग्राफर के रूप में उसकी नौकरी और उसका परिवार भी शामिल है। जी सू-ह्यून, हान ये-सेओल, एक पापराजी समूह का कुख्यात मुख्य संपादक है। वो उस आदमी को पापराजी फोटोग्राफर बनने के लिए काम पर रखती है। IMDb रेटिंग 7.6 है।